तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं। इनका कंट्री का नाम रोमानिया, वहां से एडमिशन आया है आई थिंक सो 2 यूनिवर्सिटी से। इन्होंने रोमानिया में एमबीबीएस करनी है, वहां के लिए इन्होंने जाना है। और ये इंडिया के नहीं है, इनकी जो नेशनलिटी अनदर कंट्री की है। और कौन सी नेशनलिटी है उसके बारे में भी इनसे पूछेंगे। और अभी कौन सी कंट्री में ये रह रहे हैं उसके बारे में भी पूछेंगे। तो इनकी जर्नी हमारे साथ कैसी रही है उसके बारे में भी पूछेंगे। और ये जो यूम मीटिंग है अनदर स्टूडेंट्स अनदर पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने विदेशों में जाकर अपनी एमबीबीएस करनी है। तो सबसे पहले मैडम मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस यूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। बहुत शुक्रिया सर। आपको भी नमस्ते। तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि हमारे बारे में आपको कहाँ से पता चला। सर आपके बारे में मुझे यूट्यूब से ही पता चला। मैं सर्च कर रही थी ठीक है। क्योंकि मैंने इस साल एडमिशन करवाना था, तो इसलिए मैंने बहुत से कंसल्टेंट्स के बारे में सर्चिंग की। तो आपके बारे में मुझे यूट्यूब से ही पता चला। तो आपने YouTube से हमें फाइंड आउट किया। और भी बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, हम भी YouTube पे वीडियोस डालते हैं, तो आपको ऐसे कैसे असेसमेंट आ गई और आपने कैसे हमें पैसे भेज दिए कि ये आपका हम काम करवा देंगे? आपको ऐसे कैसे ट्रस्ट आ गया? तो सर वहाँ पे बहुत से अच्छे कमेंट्स थे आपके बारे में, और जो भी आप नॉलेज प्रोवाइड कर रहे थे अब्रॉड एडमिशन्स के बारे में, वो काफी एक्यूरेट थी। इस ठीक वजह है। से सर मैंने ट्रस्ट किया। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये भी पूछूंगा कि आपकी कौन सी कंट्री की नेशनलिटी है, कौन सी कंट्री के आप पासपोर्ट होल्डर हैं, और अभी कौन सी कंट्री में आप रह रहे हैं? सर मैं पाकिस्तान की मेरी नेशनैलिटी है, और फिलहाल मैं आयरलैंड में रह रही हूँ। आयरलैंड में रह रहे हैं। तो आयरलैंड में जी। आपका क्या स्टेटस है? वहां पर आप डिपेंडेंट हैं पेरेंट्स के ऊपर, या वहां पे स्टूडेंट हैं, या आपका क्या स्टेटस है आयरलैंड का? और सर मैं अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हूँ। डिपेंडेंट है। तो आई जी। थिंक सो आपने पहले भी शायद किसी कंट्री में एडमिशन लिया हुआ है एमबीबीएस में, शायद, जो मुझे याद है। तो वहां से आई थिंक सो 6 मंथ या 1 साल आपने अपनी एमबीबीएस कंप्लीट की हुई है। जी सर की थी। कौन सी कंट्री? जी सर। सर वो किर्गिस्तान थी। हाँ, किर्गिस्तान थी। तो आपने हमें जब कांटेक्ट किया, क्या ट्रांसफर के लिए कांटेक्ट किया था या न्यू एडमिशन के लिए? सर ट्रांसफर के लिए कांटेक्ट किया था। तो ट्रांसफर के क्या रिजल्ट्स रहे हैं जब आपने हमें अपना कितना आपने अपने कितने सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए हुए हैं एमबीबीएस के? सर 3 किए थे। 3 सेमेस्टर 3 कंप्लीट। सर। तो 3 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बावजूद अभी आप दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। ट्रांसफर तो आई थिंक सो नहीं मिली थी आपको, उसके पीछे कुछ रीजंस थे, उन्होंने रिजेक्शन भेजी थी। तो लेकिन आपने जी 3 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया, आपने किर्गिस्तान से दोबारा कंटिन्यू क्यों नहीं किया? क्या रीजन रहा? सर वो एकेडमिक जो प्रोग्रेस है वहाँ पे इतनी कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से। तो आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स किर्गिस्तान में जाते हैं पाकिस्तान के। जी सर। तो वहां पर मुझे बहुत फोन आते बच्चों के, आपके भी, इंडियंस के भी, जब वहां पे वो फर्स्ट चले जाते हैं गल्फ यूनिवर्सिटीज में, फिर आकर देखते हैं कि यार इनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज नॉट गुड। तो वो भी हमें जी सर। करते हैं। तो आपके साथ भी ऐसे हुआ? जी सर ऐसे ही हुआ था। तो आपको मालूम है आपके पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के बारे में, पीसीएम? जी सर। वो क्या होता है? पीएमसी। पीएमसी के बारे में पीएमसी। क्या होता है जी पीएमसी? सर। पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल है सर, उसके थ्रू एमडी कैट वगैरह भी होता है, और वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आपको अब मालूम रोबोट। है, आपको मालूम है पीएमसी ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को ब्लैकलिस्ट किया था किर्गिस्तान के अंदर। जी सर किया था, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को ब्लैकलिस्ट। तो फिर उसके भी बाद आप, लिस्ट भी बनाई थी। नहीं, फिर उसके बाद आप फिर भी क्यों वहां पर जाते हैं? इतना स्टूडेंट्स को मालूम है कि वहां पर ये सिचुएशंस हैं, आपको जाने से पहले नहीं अवेयर था कि वहां पे ऐसी सिचुएशन है, नहीं जाना चाहिए? सर उसके बाद ना उन्होंने कैटेगराइज कर दिया था यूनिवर्सिटीज को ए बी सी लिस्ट में, तो जब मैंने एडमिशन लिया तो वो यूनिवर्सिटी तब ए लिस्ट में थी। इस अच्छा। वजह से सर मैं वहाँ पे चली गई थी। जी तो सर, और इतनी कोई अच्छी गाइडेंस भी नहीं हुई थी ना, इसलिए। अच्छा अच्छा। तो आप आयरलैंड से वहां गए थे या अपने कंट्री से गए थे वहां पे? सर तब मैं पाकिस्तान से गई थी। ठीक ठीक ठीक। तो आप
को हमारे साथ जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है? सर probably 4 to 5 months maybe हाँ, because I'm joining you from March. ठीक है। तो मुझे अपने एफएससी के ग्रेड बताएंगे, कितना है आपका जीपीए आउट ऑफ 4? आउट ऑफ 4 होता ना? FSC के सर? हाँ सर जी, वो मार्क्स होते हैं हाँ एफ, पाकिस्तान में। हाँ वो मार्क्स बताइए जी कितने मार्क्स थे? सर 70%। हाँ 70% थे। तो बायो में कितने थे जी आपके? इंडिविजुअली सर वो भी 70 से ऊपर ही थे उसमें। 70 के अप्रोक्स थे। तो अभी जी आपका जी अभी आपका जो एडमिशन आया है, आपको मालूम है कौन सी यूनिवर्सिटी से आ चुका है, वहां से, रोमानिया से? जी सर। कौन सी? क्रायोवा मेडिकल यूनिवर्सिटी सर। उसकी फीस कितनी है? सर अप्रोक्स 5,000 to 6,000 यूरो है नहीं आई नहीं, थिंक सो। 6,000 है, 5,000 नहीं, 6,000 है। आपको देखो 70% मार्क्स है, 6,000 यूरो में आपकी फीस आई है उस यूनिवर्सिटी से, ये देखिए आप। और इवन जी आपका रोमानिया का एक और भी यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया, वो बताया हमारे से आपने? नहीं सर वो अभी तक तो नहीं बताया था। हाँ वो भी हम आपको अपडेट कर देते हैं, वो कौन सी यूनिवर्सिटी से आया है, 2 यूनिवर्सिटी। आपको मालूम है कि आपका हमने केस कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था वहां पे? जी सर काफी यूनिवर्सिटीज में फिर भी 3 to 4 हाँ थ्री सर थ्री 4 5। हाँ जी सर। हाँ। तो आपको मालूम है कि आपने कितने पैसे एप्लीकेशन फीसों में लगा दिए हैं? आपके पेरेंट्स ने भेजे हैं जो यूनिवर्सिटी, जी सर कितने के लगा काफी दिए? ज्यादा कितने के यूरो लगा दिए होंगे? कुछ आइडिया हो? 500 यूरो, 1,000 यूरो, 1,200 यूरो, कितने? कुछ आइडिया? अप्रोक्स 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 1,000 यूरो में भी। हाँ देखो, 1,000 यूरो इन्होंने सिर्फ अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करने के नाम पे लगा दिया, 1,000 यूरो। क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की अपनी एप्लीकेशन फीस रहती है। जिस यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीस नहीं थी उस टाइम उनके पोर्टल क्लोज थे। इनका ट्रांसफर के लिए भी डाला, और ट्रांसफर के लिए स्पेसिफिक लिख कर आ गया हमें 2 कंट्री से कि वी विल नॉट एंटरटेन किर्गिस्तान स्टूडेंट। यस सर। कहाँ कहाँ डाला था? रोमानिया में भी मैंने इनका ट्रांसफर के लिए डाला था, और एक कंट्री और है मोल्डोवा, मालूम है आपको? यस सर मोल्डोवा। मोल्डोवा में क्या हुआ था ट्रांसफर में? सर उन्होंने यही लिखा था कि किर्गिस्तान से स्टूडेंट्स को वो नहीं हाँ। लेने के तो लिए अभी थे। ये देख लीजिए किर्गिस्तान का हाल कैसा है, वहां के सिलेबस को, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द ट्रांसफर स्टूडेंट इन यूरोप इटसेल्फ। स्पेसिफिकली वहां की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी लिखा हुआ है कि दे विल नॉट एंटरटेन द किर्गिस्तान स्टूडेंट फॉर ट्रांसफर। तो ऐसी ये यस प्रॉब्लम आई है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज हमारे पास आती है, तो उसको हम फैक्टली बताते हैं कि दिस इज अ सिस्टम, दिस इज द प्रोसीजर है। तो आपको मालूम है कि आपका मेडिकल भी हमने मंगवाया था, मेडिकल कैसे बनाना था जब जी आप, सर आप। तो आपको ये भी मालूम है कि आपकी जो वहां पर कौन सी बोर्ड है जहां से डॉक्यूमेंट लीगलाइज होते हैं, मालूम है आपको? उसके पीछे स्टिकर लगते हैं पासपोर्ट आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंटों के पीछे, जी पाकिस्तान। सर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है हाँ सर। फॉरेन अफेयर से या एम्बेसी से अटेस्टेशन भी करवाने थे, और मेडिकल भी जी सर। करवाना था, बड़े इनको डॉक्यूमेंटों की रहा। और इवन आई थिंक सो आपका कोई वहां पे पर्सन भी नहीं है पाकिस्तान में, बड़ी प्रॉब्लम आई थी, फिर भी कह रहे कि हाँ हम अभी करवा रहे हैं, ऐसे हुआ ना? जी सर वो करवा रहे थे। हाँ। जी तो ड्यूरिंग द प्रोसेस आपके पिताजी ने भी हमारी को वीडियोस देखी, हमसे संपर्क हुआ? जी सर उनसे ही राब्ता ज्यादातर होता था सर का। ठीक है। तो जी कभी आपको ऐसा महसूस हुआ हो, हम हमारे जो स्टाफ आपको डील कर रहे थे, आपका भी राब्ता कभी उनसे हुआ? जी सर होता है वो हाँ ठीक जब है। भी कोई हाँ ऐसा। ठीक है। तो क्या आपको ड्यूरिंग द प्रोसेस, आप 6 महीने हो चुके हैं हमारे साथ जुड़े हुए, क्या, देखो आप कितनी बड़ी, कहाँ पर, आयरलैंड में बैठे हुए हैं, ठीक है, आयरलैंड, और मैं यहाँ पे पंजाब में बैठा हुआ हूँ। तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि हम आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपको हम कोई मिसलीड कर रहे हैं, और आपको हम टाइमली कोई अपडेशंस नहीं देते, हम सिर्फ पैसे लेकर लोगों को ब्लॉक कर देते हैं या उनके रिप्लाई नहीं देते, कभी ऐसा महसूस हुआ हो ड्यूरिंग द प्रोसेस 6 मंथ? नहीं नहीं सर ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ। बल्कि मुझे बहुत टाइम से रिप्लाई मिल जाते थे। हाँ तो हाँ। मुझे प्रॉपरली गाइड किया गया सर जी। जो अगर कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं बन रहे थे तो उसमें भी आपने बहुत हेल्प की।
तो आपको मालूम है कि हमने अपनी फीस कितनी मंगवाई थी आपसे ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले कि मुझे इतनी फीस भेजी? कुछ आइडिया हो आपको कितने हमने यूरो मंगवाए होंगे आपसे वहां से आयरलैंड से, या कितने पैसे मंगवाए होंगे? कुछ आइडिया? इसको छोड़ दीजिए सर एप्लीकेशन फीस को, जो आपने 1000 यूरो लगा दिया 5-6 यूनिवर्सिटीज में, उसको छोड़। जी सर, कितने मंगवाए थे? 200 यूरो थे देखिए, अप्रोक्सीमेटली। 200 यूरो लिए हैं इनसे। 200 यूरो में हमने इनका आई थिंक सो 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया है, एज वेल एज इनका हमने मोल्डोवा में अप्लाई किया है। और अभी तक हमने कोई अपनी और फीस ली है आपसे? नहीं सर, और कोई नहीं, और अभी देखिए तक तो नहीं। एडमिशन भी इनका आ चुका है। अभी इनका हमने वीजा प्रोसेस करना है। अभी वीजा के लिए आपको मालूम है आपका वीजा कहाँ से होगा? नहीं सर, मेरा वीजा पाकिस्तान से ही होगा सर। हाँ, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका वीजा हम आयरलैंड से ही करवाएंगे। मुझे सिर्फ आपका ये बताइए कि आपका जो आयरलैंड का कार्ड है, रेजिडेंसी परमिट, कब तक वैलिड है? उसकी कोई डेट मालूम है आपको कब तक वो एक्सपायर्ड होगा? आफ्टर 1 ईयर सर वो हो जाता हाँ, है, और फिर उसको तो रिन्यू करवाना पड़ता नहीं, अभी अभी कब तक वैलिड है, कोई डेट मालूम आपको? है। जी सर, 1 ईयर तक वैलिड है। वैलिड मतलब नेक्स्ट ईयर तक वैलिड है ना? यस सर। तो ऐसे है कि हमारी कोशिश यही है कि आपका सारा का सारा प्रोसेस यहीं से करवाया जाएगा, आयरलैंड से। वी ऑलरेडी टच विद द रोमानिया एम्बेसी, जो कि आयरलैंड के अंदर लोकेटेड है। जी सर। उनसे हमारा ऑलरेडी टच है। और आपको, जो आपके पिताजी को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक बार फिजिकली भी वहां पर जाकर आए। उन्होंने हमें रिप्लाई तो किया है। तो सारे क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कैसे करना है, वो सारा मैं आपको वन बाय वन स्टेप बताऊंगा। जी सर। ठीक है। तो कोशिश हमारी यही है कि यहाँ से ही करवाकर सारा दिया जाए। तो ऐसे है कि हम रोमानिया में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं एमबीबीएस के लिए। एमबीबीएस के अलावा भी हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। एमबीबीएस से रिलेटेड हमारे पास अप्रोक्स यूरोप के अंदर 16 कंट्रीज हैं, 16 कंट्रीज हैं। बट बजट के ऊपर डिपेंड है। शी इज द लकीस्ट, 70% मार्क्स है। और 6000 यूरो वाली यूनिवर्सिटी में बच्चे का एडमिशन आया है। 6000 यूरो वाली यूनिवर्सिटी में हमारे सिर्फ 3 बच्चों की ही सिलेक्शन हुई है। जो अनदर स्टूडेंट है, किसी की 7500 है, उनमें सिलेक्शन हुई है। अप्रोक्स 18 स्टूडेंट है, 18 स्टूडेंट हैं, जो कि रोमानिया में 2023 के इनटेक में जाएंगे। कुछ केसेस हमारे यूएई से भी प्रोसेस हो रहे हैं, जिन्होंने यूएई से हमें अप्रोच किया है। पाकिस्तानी नेशन भी है, इवन इंडियन नेशंस भी हैं, इवन सऊदी से भी 2 का केसेस हमारे रजिस्टर्ड हुए हैं। उनका भी वीजे का प्रोसेस चल रहा है सारा कुछ, और उनके एडमिशन्स भी आ चुके हैं। इवन उनमें से 3-4 स्टूडेंट, तो एक तो स्टूडेंट हमारा इट साइड ये आयरलैंड का है, 2 स्टूडेंट ऑलरेडी इन साइड यूरोप में बैठे हुए हैं। वो अपने पेरेंट्स के साथ डिपेंडेंट वीजा के ऊपर गए हैं, जैसी ये लड़की गई हुई है। तो उनका भी प्रोसेस हमारे थ्रू चल रहा है। और इवन 1-2 स्टूडेंट हमारे आई थिंक ऑस्ट्रेलिया या कनाडा का है, वो उन्होंने अपनी स्कूलिंग वहां से कंप्लीट की है। दे आर आल्सो कमिंग टू यूरोप फॉर डूइंग द एमबीबीएस। तो अभी आप देख सकते हैं, आप हमारी सर्विस ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड ले सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो सारा का सारा, जैसे इस लड़की को हमने सर्विस दी है, ऐसे हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी प्रीवियसली भी सर्विस दी हुई है। बहुत सारी ऐसी जूम मीटिंग्स हैं। इवन अगर आपने किसी भी कंट्री में एमबीबीएस के लिए जाना है, तो हमारी डेडिकेटेड प्ले लिस्टें बनी हुई है, एमबीबीएस इन अब्रॉड, एमबीबीएस इन रोमानिया। उनके लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिए हैं। वहां जाकर हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें। उसके बाद डिसीजन लें कि आपने अपना केस कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है, क्योंकि हमारे मैक्सिमम चार्जेस वीजा के बाद है। क्योंकि एमबीबीएस के नाम पर अच्छी कंट्रीज में जिन्होंने जाना है, लाख लाख रुपया एडवांस में ही ले लेते हैं। 50,000 रुपया दे दीजिए कि बड़ी डिग्री है। लेकिन यहाँ पर 15-20 हजार में पैसे देकर, और मैक्सिमम पेमेंट जब आपका वीजा ग्रांट होता है, एडमिशन के टाइम भी कुछ लेते हैं, बाकी उसके बाद ही है। और कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते हैं, और प्रॉपर बच्चे को बताते हैं। बट पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कल बच्चे का भी एडमिशन नहीं आता तो हम इस पेज को छोड़ने वाले नहीं थे, नेक्स्ट ईयर में भी डालते हैं। ऐसे है कि हमारे 3 बच्चों या 2 या 3 बच्चों के एडमिशन इस साल नहीं भी आ पाए, ड्यू टू उन्होंने ओनली एक ही यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया कि मैंने जाना है इस यूनिवर्सिटी में है। वो बच्चे जिन्होंने हमें एट द एंड, कि जब यूनिवर्सिटी मैक्सिमम क्लोज हो चुकी थी, तब अप्रोच किया है। तो अगर आपने
यूरोपियन कंट्रीज में स्पेशली एमबीबीएस के लिए जाना है तो मुझे 6 to 12 मंथ बिफोर एंगेज करें, ताकि हम आपको 90-95% पॉजिटिव रिजल्ट प्रोवाइड करें। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारी कंपनी के साथ आपका? जी सर, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि टाइम पे रिस्पॉन्स मिला और जो भी गाइडेंस चाहिए होती है वो हम्म। सारी ऑन टाइम मिली, तो ठीक है। एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज्यादा अच्छा था। ठीक है। कोई हम ठीक है। जो यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन आया है, क्या आपने उसकी रिसर्च की है? यूनिवर्सिटी की कैसी यूनिवर्सिटी है, कहाँ पे लोकेटेड है, कुछ ऐसा भी किया कि नहीं बस एजेंट को पैसे दे दिए काम खत्म इसमें करवा देना है? सर की है रिसर्च उसकी फी वगैरह के बारे में और उसकी लोकेशन के बारे में। हम्म। उस सिटी में है वो, ठीक रायोगा सिटी में है। ठीक ठीक तो ठीक। उस सिटी के बारे में थोड़ी बहुत सर्च की थी, तो और उसकी रैंक भी अच्छी है, और वो उन्होंने वहाँ पे ये मेंशन किया हुआ था कि वो रोमानिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में शायद वेरी गुड। एक है वो। गुड गुड, ऐसी जी सर। रिसर्च हर एक स्टूडेंट को करनी चाहिए। आपको मालूम है कि रोमानिया शेंगन में ज्वाइन करने वाला है? जी सर, अक्टूबर में शायद मैंने सुना था। नहीं, अक्टूबर में नहीं, लास्ट दिसंबर या जनवरी में ये ज्वाइन करेगा। तो और जी सर। बेनिफिट भी आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत इकोनॉमिकल फीस में आप जा रहे हैं, 6,000 यूरो में। और इवन शेंगन के अंदर, यूरोप के अंदर या शेंगन में हम डालते हैं 10,000 से लेकर 20,000 यूरो की फीस है साल साल की। और इवन जी यहाँ सर। अगर आप एमबीबीएस कर ले तो आपके लिए वेरी इजी टू गेट जीपी लाइसेंस, जनरल प्रैक्टिशनर जिसको हम डॉक्टर लाइसेंस कहते हैं, आयरलैंड का इजीली ले सकते हैं अगर आपकी एमबीबीएस यूरोप से है। बट कंडीशन ये है जी सर। कि आपके पास आयल्स होना बहुत जरूरी है, और आपके पास रोमानिया का डॉक्टर का लाइसेंस। तो देन देर इज नो एनी प्रॉब्लम टू प्रैक्टिस इन यूके एज वेल एज इन आयरलैंड, और दिस डिग्री इज वैलिड इन वर्ल्ड वाइड कंट्री। इट इज नॉट लाइक दैट कि ये डिग्री सिर्फ यूरोप के अंदर ही वैलिड है। तो ऐसे सारी चीजों को चेक करने के बाद फॉरेन कंट्रीज में जाना है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक बार मैं फिर जी डिस्टर्ब सर। करूंगा आपको जब आपका वीजा आ जाएगा, उसके बाद हम फिर आपके 5 से 10 मिनट लेंगे। थैंक यू मैडम।